शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जिनका नाम है मैत्री शरण गुप्ता। वे पिछले दिनों आपने देखा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बनारस पहुंचे थे। ये बात दूसरी है कि उन्हें बहुत कम वोट मिले, मामूली वोट मिले। दावे तो कर रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री को हरा के लौटूंगा। आज मैं उनके घर के सामने हूं। आप देखेंगे मेरे पीछे ये पूरा मकान मैत्री शरण गुप्ता का है। इन्हें इस जगह, ये भोपाल का दानिश कुंज इलाका है और मैत्री शरण गुप्ता को नगर निगम से 1300 स्क्वायर फीट जगह मकान बनाने की परमिशन मिली है। लेकिन आप देखेंगे कि ये इनका विशाल जो घर है और घर के चारों ओर इंक्रोचमेंट आपको दिखाई देगा। आगे इन्होंने लगभग 20 फीट का इंक्रोचमेंट किया है और जो कॉमन एरिया है, जो सीवेज का एरिया है, वहाँ 4 फीट पे भी पेड़ लगाए हुए हैं। समस्या ये नहीं है कि हमें उससे लेना देना भी नहीं था, लेकिन उनके बगल में किसी व्यक्ति ने घर खरीदा है, घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदी है, लेकिन इन्हें मकान नहीं बनाने दे रहे। रोज़ पुलिस वाले आते हैं, काम बंद करा देते हैं, या जो लेबर है उसको लेके चले जाते हैं पुलिस वाले। आखिर ये दादागिरी क्यों? क्या एक आईपीएस अधिकारी को सारे अधिकार मिल जाते हैं? क्या आईपीएस होने से आप सारे नियमों को धज्जियाँ उड़ा देंगे? आज कुछ देर पहले जब मैंने उनसे बात की तो उनका कह रहा था कि जो व्यक्ति 20 साल तक किसी चीज़ की देख रेख करता है वो मालिक बन जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल मेन रोड पर, और यहाँ उनकी कारें खड़ी हैं, बिल्कुल मेन रोड पर कब्जा करके गाड़ियाँ खड़ी करके रखी हैं। और इस गाड़ियों के पीछे जो आप प्लॉट देख रहे हैं, ये प्लॉट एक व्यक्ति का है, पर्सनल बना के रखा है उन्होंने। वो अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं और बड़े परेशान हैं। तो मैं सीधे जोड़ता हूं, जिस व्यक्ति ने ये मकान बना रहे हैं उनको समस्या क्या है। भैया आपका नाम क्या है? जी, मैं माधव गुप्ता भोपाल का निवासी हूँ। सर, ये मैंने 2024 में ये प्लॉट ख़रीदा हुआ था। तो मैंने नगर निगम से वैध बिल्डिंग परमिशन लेने के बाद मैंने कार्य प्रारंभ किया। मैंने कार्य प्रारंभ करने के उपरांत जब मैंने मार्किंग करवाया कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो मैं ये मार्किंग के दौरान इनकी जो गाड़ी है हमारे प्लॉट पे आ रही थी। तो मैंने बोला, सर ये निर्माण का कार्य चूँकि होने वाला है तो आप गाड़ी पीछे हटवा लें ताकि कोई असुविधा ना ये जो पीछे गाड़ियाँ, ये जो हाँ, इस गाड़ियों को पीछे हटवाने के लिए कहा कि आप प्लॉट के सामने इन्होंने गैरेज बना। हाँ, हमारे प्लॉट में पूरे सटा के गैरेज बना रखा है और हमने बोला सर हटा लें। सर पूरी सड़क है सर। ये उनकी ज़मीन से 20-15 फीट इन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है। ये तो हमारी प्लॉट की पार्किंग। अभी मेरी उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि जो बेसमेंट है वो जितना आपको परमिशन मिली है आप अवैध बना रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। नहीं, उनका आरोप ये है सर, नगर निगम वाले जो जब बेसमेंट की परमिशन देते हैं क्या कहते हैं, तिहाई या 60% पे देते हैं। उसके बाद नगर निगम में ये प्रोविज़न है कि जब ये कंप्लीट हो जाता है तो कंपाउंडिंग में इसका प्रावधान है। ये कोई भी बंदा, आप भी जाओगे नगर निगम में परमिशन के लिए रेजिडेंशियल में, ये बेसमेंट के लिए लिया है अपने उसके लिए, गोडाउन के लिए, उसमें 1/3 होता है। चूँकि नॉन एफएआर एरिया आता है तो इसको बाद में कंपाउंडिंग किया जाता है। ये नगर निगम का नियम है। वो अपने प्रिकॉशन बेस्ड पे इन्होंने 1/3 या 40% ही परमिशन देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उनके मकान नीचे तक बना हुआ है, उनको भी खतरा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, उनका मकान उनके ज़मीन के हद पर बना हुआ है और यदि उनके ज़मीन को खतरा हो सकता है तो उनको बनाने वक्त प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी। लेकिन ये 4 फीट कॉमन ज़मीन जो है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आपके पास वैध परमिशन है, सारी चीज़ें हैं, जी, तो फिर ये पुलिस वाले क्यों आपके मजदूरों को पकड़ के ले जाते हैं? सर, ये रिटायर्ड डीजी रह चुके हैं। ये हर एक दूसरे दिन, तीसरे दिन ये कभी कमिश्नर साहब को फ़ोन लगाते हैं, कभी नगर निगम कमिश्नर को फ़ोन लगाते हैं, XYZ जिनको भी लगाते हैं। तो हमारे हर एक दूसरे दिन हमारे यहाँ पर कुलार थाने के TI के द्वारा आकर के हमारे कभी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के ले जाया जाता है, हमारे लेबर वर्कर को बैठा के हमेशा ले जाया जाता है। बोलता है काम करने नहीं दूंगा। यदि काम करना तो आप अपने पैसे से, चूँकि वो सीवर लाइन पर उनका अतिक्रमण किया हुआ है, बोल रहे हैं उसके लिए अपने पैसे से आप रिटर्निंग वॉल खड़ा करके दो तो मैं बनाने दूंगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आप अवैध काम कर रहे हो? बिल्कुल। आप कह रहे हो कि उन्होंने अवैध निर्माण करके रखा है? सर, इनको मेरे पास कागज़ उसकी, इनको लगभग 1300 से 1400 स्क्वायर फीट की परमिशन है जो दानिश वालों ने इनको मैं बिल्डिंग का दिया हुआ था। इस पे लगभग इन्होंने 4000 स्क्वायर फीट की भी घर बना रखा है। अब मैं नगर निगम के पास इनकी शिकायत लेके गया अतिक्रमण हटाने के लिए, तो नगर निगम की टीम हमारे प्लॉट पे आगे कहते काम बंद करो, आपने 10 फीट आगे गड्ढा क्यों कर दिया? अरे भाई साहब, गड्ढा जब तक हम बीम कॉलम बनाएंगे तो गड्ढा एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा।
भाई बीम कॉलम बनाने के लिए फुटिंग नगर बना। निगम ने रो दिया काम आपका। हाँ, आके मेरे को नोटिस देगा, नोटिस की कॉपी मैं दे रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इनके कहने पे नगर निगम की टीम इनका अतिक्रमण हटाने नहीं आई, बनिस्पत हमें नोटिस की पकड़ा के गए, 3 दिन के अंदर आप दिखाइए, नहीं तो आपकी बिल्डिंग परमिशन को मैं निरस्त कर दूंगा। चलिए मैं अपने कैमरामैन रहमान भाई से बोलूँगा कि ज़रा ये रोड दिखाएं और ये दिखाएं कि किस तरह से इनका इंक्रोचमेंट है वहाँ। आप देखिए ज़रा, ये पूरी की पूरी जो इनकी गाड़ियां हैं वो बिल्कुल मेन रोड पर खड़ी हैं। आप इनके देखिए, घर के सामने लगभग 20 फीट का इन्होंने पूरा आगे बढ़ा के और पेड़ लगा दिए हैं। या गाड़ियां निकलना उसके लिए कितना ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन सिद्धांत सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हैं, नियम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। यदि आप आईपीएस हैं तो सारे नियम आपके लिए बने हैं। मुझे लगता है कि यदि इन्होंने गलत किया है, कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो भी गलती है जिसकी भी है, दोनों तरफ कार्रवाई होना चाहिए। यदि 1350 स्क्वायर फीट की परमिशन है और 4000 का घर बना हुआ दिख रहा है सामने, तो क्या नगर निगम को यह सब नहीं दिखता है? कम से कम देखिए, मेरा यही कहना है कि यदि आप आईपीएस हैं तो कोई आप खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। नियम सबके लिए बराबर है इस देश में। यदि इनने गलती की है तो इनके नियमानुसार बनना चाहिए। और यदि ये देख रहे हैं, हमें सामने दिख रहा है, मेरी बहुत देर तक, अभी कुछ देर पहले उनसे बहस भी हुई है। मैंने बोला कि आप नियम तोड़ सकते हैं और बगल वाले के लिए सारे नियम लागू होंगे, बड़ा मुश्किल है इस तरह का। आज मैं ये दिखाने का उद्देश्य यही था कि एक आईपीएस अधिकारी किस तरह पड़ोसियों को परेशान करते हैं। खुद ने लगभग कितना कब्जा करके रखा है, सामने दिख रहा है। 1400 स्क्वायर फुट की परमिशन पर 4000 का घर बना के बैठे हैं, लेकिन नियम केवल पड़ोसी के लिए हैं। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।